Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss एंगल्स। तो सिक्स क्लास में मैं एंगल्स पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैंने एंगल्स का डिफिनीशन बताया था, एंगल्स क्या होता है। तो एंगल का डिफिनीशन मैंने पहले बता दिया हूँ, एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एंगल को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं। और आज हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ेंगे। तो पहले क्या है, जीरो एंगल्स, फिर हम लोग स्ट्रेट एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद एक्यूट एंगल, एब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो आपको ये सारे 7 टाइप के एंगल होते हैं। तो ये 7 टाइप के एंगल मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि आप ये सारे एंगल को आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। फिर हम एक एक करके इस सारे एंगल का डिफिनीशन लिखाएंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले हम विच एंगल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, जीरो एंगल। ओके, तो आइए जीरो एंगल क्या होता है पहले उसके डिफिनीशन को नोट करते हैं। तो जीरो एंगल के डिफिनीशन को आज हम लोग नोट कर रहे हैं। तो जीरो एंगल, तो मैंने लिखता हूं जीरो एंगल, जीरो एंगल। ओके, जीरो एंगल क्या होता है, द टू स्टिक्स लाई द टू स्टिक्स lie on upon other, lie on upon other, lie on upon other, there is no change, there is no change in their position, no change in their position। तो क्या लिया, टू स्टिक्स लाई वन अपॉन देयर, देयर इज ए नो चेंज इन द पोजीशन। क्या हुआ कि वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। इन दिस पोजीशन, इन दिस पोजीशन, इन दिस पोजीशन, in this position the angle between, in this position the angle between two sticks is called zero angle, इज कॉल्ड जीरो एंगल। तो जीरो एंगल क्या होता है कि दो स्टिक है, मान लीजिए दो स्टिक हमने ले लिया, दो स्टिक और ये एजीटी जैसे है। तो इसमें इनके पोजीशन में चेंज हो रहा है, इनके पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों स्टिक के बीच का जो एंगल है क्या है, जीरो है। इनके दोनों के बीच में कोई पोजीशन नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं जीरो एंगल। ओके, तो जीरो एंगल को आपको समझ में आया कि दो स्टिक के बीच के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो एंगल। समझ में आ गया ना, जीरो एंगल। एंगल का मैंने डिफिनीशन आपको बोला था कि आपको दो पोजीशन क्या होगा, दो स्टिक या दो पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा तो उसी को हम एंगल बोल सकते हैं। तो यहां पर भी यहां एंगल बन रहा है, लेकिन इनके पोजीशन में चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए विच टाइप ऑफ एंगल, तो इसे हम बोलेंगे जीरो एंगल। तो समझ में आया ना जीरो एंगल। मेजर, यहां पर लिख सकते हैं द मेजर ऑफ जीरो एंगल is written
रिटेन एज 0 डिग्री। तो हम कैसे मेजर करेंगे? रिटेन एज 0 डिग्री। तो हम अगर हम एग्जांपल लेना चाह रहे हैं कि फिगर से समझना चाहेंगे तो देखिए एक ए रे है, ए दूसरा रे है, मतलब ए रे है, ए नंबर है और ए बी नंबर का रे है। दोनों क्या पोजीशन में चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? विच टाइप ऑफ एंगल? 0 डिग्री ऑफ एंगल, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 है। तो जब दो रे का पोजीशन चेंज हो गया, दो पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, तो उनके बीच में जो एंगल बनता है उसमें कॉमन पॉइंट आता है। इन दोनों पी में कोई कॉमन पॉइंट है? कॉमन पॉइंट मान लीजिए ये कॉमन पॉइंट है, तभी तो इनके बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। ओके, तो 0 डिग्री समझ में आया ना, 0 एंगल। आइए नेक्स्ट एंगल हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एंगल हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अब इसे रफ कर देता हूं, आप इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा अपने फेयर नोटबुक में। ओके, तो अब आइए मैं इसे रफ कर रहा हूं। सेकेंड एंगल हमारे पास है स्ट्रेट एंगल। तो हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल में स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ओके, तो आइए स्ट्रेट एंगल की डिफिनीशन हम लिखते हैं। चेंज द, यहां लिखते हैं चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन टू द पॉइंट, टू पॉइंट द opposite way to change the direction to the point, change the direction to point the opposite way. It is called a straight angle. It is called a straight angle. तो देखिए स्ट्रेट एंगल को हम, आप समझिए कि स्ट्रेट एंगल, मान लीजिए कि ये आपका एक रे है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक आपने रे ऐसे लगा दिए। ओके, और ए पॉइंट क्या है? वो है। तो यहां से ऐसे एक एंगल बन गया, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? क्या हो गया? एंगल AOB मींस क्या हो गया? 180 डिग्री। ये कितने डिग्री के एंगल बन गया? 180 डिग्री, कि दोनों का अपोजिट रे हो गया। ये आपका अपोजिट वे में रे लग गए, तो ये एंगल इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। ये आपका ऐसे था, इसके अपोजिट में ये हो गया। तो चेंज द डायरेक्शन टू पॉइंट द अपोजिट वे, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। हो गया ना? तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सपोज करिए, मैंने एग्जांपल अगर लेता हूं, तो मान सपोज ये आपका एंगल है, इधर ये, और मैंने ऐसे इसको लगा दिया, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा क्या हो गया? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं और स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। समझ में आया ना? तो आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। इट मेजर कितना? 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल इक्वल टू कितना होगा? स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। इट मेजर 180 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इनके अपोजिट डायरेक्शन में रे लगते हैं। ओके, तो हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इसको आप नोट कर लीजिए स्ट्रेट एंगल के बाद। नेक्स्ट हमारा है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल नोट करते हैं। चलिए इसको रफ कर देता हूं मैं।
एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल थोड़ा अच्छा सकता हूं, एक्यूट एंगल। ओके, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होता है कि 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से कम होता है। तो द एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री, एंगल is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute एंगल, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो होता है 0 डिग्री से ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो अगर हम एक्यूट एंगल की बात करेंगे तो ये आपका एक एक्यूट एंगल के अगर फिगर हम बनाते हैं तो ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। ये एंगल क्या हो गया? थीटा। ए पॉइंट ए हो गया, ये ओ हो गया और ये बी हो गया। तो ये क्या है? 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो एंगल इज ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल एब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसका डिफिनीशन लिखिए, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री is called obtuse angle, is called obtuse angle। The angle greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle। तो अब obtuse angle कैसे लिख सकते हैं? तो ये आपका obtuse angle हो गया, ये देखिए ए ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ए पॉइंट ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया, सॉरी ए ओ हो तो ए बी हो गया। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ बी क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, नेक्स्ट टाइप के जो एंगल होगा वो हमारा है राइट एंगल। तो आइए मैं राइट एंगल को एक्सप्लेन कर रहा हूं। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल। ओके, तो राइट एंगल क्या होता है? उनके बीच के एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। उसे हम राइट एंगल हम बोलते हैं। सपोज ये दो एंगल एक दूसरे, ये दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गई,
या दो रे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो गए तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स उनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। एब्ट्यूस मीन्स उनके बीच का एंगल कितना मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री, तो आपको एक्यूट एंगल समझ में आया। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री और 0 डिग्री दिस, तो मैंने ये सारे मैंने आपको बता दिया। तो अब आइए राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल एन एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल में क्या होता है एन एंगल इज 90 डिग्री। एन एंगल इज 90 डिग्री इज called right angle is called right angle. An angle is 90 degree, an angle is 90 degree is called right angle. तो 90 डिग्री की मीन्स देखिए, तो ये आपका एंगल हो गया ए ओ बी, ए ओ बी, तो इनके बीच का एंगल कितना आया 90 डिग्री। तो बोल सकते हैं देयर फॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसे हम बोलते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल हो गया। तो लास्ट एंगल हम आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, वो है रिफ्लेक्शन एंगल। लास्ट एंगल है रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, तो लास्ट एंगल हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है कि एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट एंगल है। तो एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री is called reflex angle, is called reflex angle। ओके, तो क्या होता है इसका फिगर देख लीजिए, ये आपका रे है और ये इधर आ गया, तो दिस एंगल इज ए रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपका हो गया ए ओ बी। ओके, तो हम बोल सकते हैं देयर फोर एंगल ए ओ बी क्या है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि ग्रेटर देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपको कितना है 180 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो हम इसे रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। एंड लास्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट एंगल, जो क्या होता है कंप्लीट एंगल मैंने आपको बता देता हूं कि कंप्लीट एंगल मीन्स 360 डिग्री के एंगल बनता है। वहां पर क्या है कंप्लीट मेजर ऑफ एंगल इज 360 डिग्री। तो सपोज ये आपका ये है और एक कंप्लीट एंगल बन गया, दूसरे है यहां पर कंप्लीट एंगल बन रहा है, कितना है 360 डिग्री के एंगल बनता है 360 डिग्री को, तो हम उसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ये पूरा एंगल कितना डिग्री के बना 360 डिग्री के, तो इसे हम क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल इज कितना होता है 360 डिग्री। तो यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल में कितना मेजर होता है मेजर ऑफ 360 डिग्री। तो कितना होगा मेजर ऑफ यहां से शुरू होगा ऐसे
और यहां से घूमकर यहां पर एंगल बना, द मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। तो यहां पर लिख सकते देयरफॉर मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, तो इसे हम कंप्लीट एंगल बोलेंगे। तो इस तरह से हमने आपको सारे एंगल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सारे एंगल आप अपने नोटबुक में, प्रॉपर नोटबुक में नोट करेंगे, और जो एंगल का मैंने डिफिनीशन बताया उसे नोट करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल नोट करेंगे, और आगे हम चल के इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कैसे एंगल को हम मेजरमेंट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। तो ओके, बाय, थैंक यू।